शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अब दोस्तों, मार्केट में जो कुछ चल रहा है चलने दो, जैसा भी होगा आप आपके सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई अच्छी खबर निकल के आएगी इसे देर सवेर। लेकिन तब तक हम एक अच्छे शेयरों पर हम नज़र डालेंगे कि अच्छे शेयर अगर मिल सकते हैं तो उनको पिकअप करने का अच्छा खासा एक मौका भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ख़रीदना ही है, केवल हम शेयर की जानकारी लेते हैं कि क्यों अच्छा है क्यों बुरा है। तो आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, ये एक कंपनी है, जूते बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है रेड टेप। रेड चिप अलग कंपनी नहीं, ये रेड टेप के नाम से है। ये कंपनी मिर्जा इंटरनेशनल की जुड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कंपनी का जो व्यापार है केवल हमारे देश में नहीं, देश के बाहर कई देशों तक फैला हुआ है। ये वो कंपनी रही जिन्होंने यूरोपीय बाज़ार में धूम मचा दी थी, जिसने अपने एक क्या कि एक अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के जो ब्रांड होते हैं उनके जूते काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी मतलब उनकी एक रेट होता है अलग अलग। लेकिन इन्होंने उससे बढ़िया क्वालिटी के जूते यूएस के बाज़ार में उतारे थे और सस्ती प्राइस पे। आज भी ये जो रेड टेप जो जूते एक बनाने वाली कंपनी है, ये मिडिल वर्ग को ध्यान में रखकर बनाती है, न बहुत ज़्यादा महंगे न बहुत ज़्यादा सस्ते। आज हम इसी के शेयर की चर्चा करेंगे। और मिर्जा इंटरनेशनल के साथ ये कंपनी थी, अब अलग है कंपनी, लेकिन अभी भी उसी परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। पहले हम इसका डेटा जानेंगे, उसके बाद में हम इस पूरी शेयर की पूरी कहानी, कंपनी कहानी की कब कब क्या क्या घटनाएं घटी है, तो हम देखते हैं इसका डेटा क्या है। करंट प्राइस चल रही है शेयर की 145 रुपये चल रही है। आज ही के दिन ये है 151 रुपये तक गया था, लेकिन वहाँ से वापस गिर गया। मतलब जो पिछले फ्राइडे की बात बता रहा हूँ मैं। एक साल का अगर इसका हाई और लो देखते हैं तो वो 134 रुपये का लो रहा है और 245 रुपये का हाई रहा है एक साल में। पूरे लाइफ टाइम का आप देखेंगे तो 102 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है 245 रुपये का। प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, 71.80% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। मार्केट कैप इसका है 8,008 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। एफआईएस के पास जो होल्डिंग है 3.44% की एफआईएस के पास होल्डिंग है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि ये होल्डिंग है दिसंबर जो रिजल्ट है उसके पहले की है। अभी करंट उन्होंने होल्डिंग कितनी बेची क्या पता आगे वाले में पता चलेगा। ये दिसंबर तक का, जब इसे 3.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। डीआईएस के पास होल्डिंग यहाँ पर है। डीआईएस यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह के पास है 10.23% की है। मतलब 10 मोटा मोटा आप 14.5% होल्डिंग मान लेते हैं इसके अंदर डीआईएस के पास। पब्लिक के पास है करीब 14.5% होल्डिंग पब्लिक के पास है। होल्डिंग बढ़िया है यहाँ पर। अगर शेयर पूंजी की बात करेंगे कंपनी के ऊपर तो ये इनके पास 28 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास रखा हुआ है 676 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है। लेकिन कर्ज भी उतना ही देना जितना इनके पास रिजर्व है। 651 करोड़ का कर्ज देना इनको है। कर्ज की मात्रा ज़्यादा है। अन्य देनदारियाँ 503 करोड़ की है। टोटल देखा जाए तो 1857 करोड़ रुपये बैठता है। और कंपनी का जो साइज़ मैं बता चुका आपको 8,007 करोड़ का कंपनी का साइज़ भी है। मतलब कंपनी का टोटल वैल्यू कंपनी की है। ये इसके जो वो रेड टेप है, इसके भारत में करीब 435 से ज़्यादा इनके आलीशान स्टोर है, शोरूम है इनके। ये पुरुषों के लिए बनाती है जूते, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बनाती है और फैशनेबल जूते बनाती है। दिसंबर 2024 में 665 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया था और करीब 8.5% ज़्यादा रेवेन्यू आया था इनको पिछले रेवेन्यू से है दिसंबर 2024 में। अब हम बात करते हैं कि जो इसके जो मालिक अभी जो चला रहे हैं इस कंपनी को, तौसीफ अहमद मिर्ज़ा, और इनके जो संस्थापक रहे इरशाद मिर्ज़ा और राशिद मिर्ज़ा रहे संस्थापक, जिन्होंने क्या किया था 1979 में इस कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था मिर्ज़ा इंटरनेशनल। तो ये जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल है इसमें कब कब क्या क्या घटना घटा, में एक पूरे एक समरी ग्रुप में जान लेते हैं कि इसकी जो इरशाद मिर्ज़ा वगैरह इन्होंने की स्थापना की थी 1979 में स्थापना की थी कानपुर से। तब क्या है कि जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल के अंदर कई तरह के काम होते थे। चमड़े का काम होता था, इसके अलावा बैग बनाना, पर्स बनाना, और इसके अलावा फैशन परिधान का काम भी होता है जिसमें कपड़े वगैरह का फैशन ये भी बनाते थे। इसके अलावा जूते भी बनाते थे। ये सारा काम होता था मिर्ज़ा इंटरनेशनल के अंतर्गत होता था। और देश भर में इनके करीब 450 के आसपास बड़े बड़े शोरूम हैं जहाँ पर कि इनका माल बिकता था। बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने 2001 में एक कंपनी की और स्थापना की, रजिस्ट्रेशन कराया जिसका नाम रखा था रेड टेप शूज़, जो कि आपने देखा और रेड टेप के नाम से है। ये बहुत नामी गिरामी ब्रांड बन चुका अब।
इसके नाम से कंपनी की स्थापना की 2021 में। 2021 में स्थापना करने के बाद में क्या हुआ कि 2023 यानी उसके 2 साल बाद ही इन्होंने क्या कहा कि जो मिर्जा इंटरनेशनल था उसका इन्होंने डीमर्जर कर दिया, यानी कि विभाजन कर दिया, अलग अलग कंपनियां लिस्ट करा दी। यानी कि जो मिर्जा इंटरनेशनल पहले शेयर मार्केट में लिस्टेड थी उस समय इसकी जो प्राइस चल रही थी 450 रुपये के आसपास चल रही थी पूरे। बाद में जब इसको अलग किया रेट टेप को, इसको शेयर मार्केट में लिस्ट कराया, तब क्या किया था इन्होंने कि जो जिसके भी पास मिर्जा इंटरनेशनल का एक शेयर था उसके बदले इन्होंने एक शेयर रेट टेप का दे दिया। तब जो प्राइस निकल गई थी, एक जो क्या कंपनी किसका बिजनेस चाहता है उसके हिसाब से जो प्राइस निकल गई थी उसके अनुसार इस शेयर की प्राइस 200 रुपये के आसपास निकल गई थी। तो हर एक शेयर के बदले एक शेयर रेट टेप का मिल गया था। इनकी एक और कंपनी जो हुआ थी साथ में काम करती, जो RTS फैशन करके है, उसमें कपड़े वगैरह बनता था, उसका विलय बाद में इन्होंने मिर्जा इंटरनेशनल में कर दिया। यानी कि 2 कंपनी हो गई है। एक कंपनी रेट टेप के नाम से है जिसके जो अभी इनके जो मालिक है तौसीफ अहमद मिर्ज़ा है, जो कि इनके परिवार के रोगी है, जो कि इरशाद मिर्ज़ा वगैरह थे, इनके जो राशिद मिर्ज़ा और इरशाद मिर्ज़ा इनके परिवार के लोग चला रहे कंपनी को। तो अब क्या है कि ये जो रेट टेप एक अलग कंपनी के रूप में चल रही है और वो अलग चल रही है जो मिर्जा इंटरनेशनल, वहाँ पर काम वही हो रहे हैं जो पहले चलते थे वही काम हो रहे हैं। कानपुर से स्थापित होने के बाद पूरे देश भर में है। अभी इसमें नया डेवलपमेंट ये आया था कि इन्होंने बोनस शेयर अलॉट किए थे, जो कि जनवरी 2025 में हर एक शेयर पर इन्होंने 3 शेयर के बोनस दिए। यानी कि क्या है कि अभी जो करंट प्राइस है, अगर जिसके भी पास एक शेयर होगा, जो विभाजन के बाद जो एक शेयर मिला था जिसका RTA जिसका रेट टेप का, तो एक शेयर के साथ इन्होंने क्या कि हर एक शेयर पे 3 शेयर का बोनस मिल गया है, टोटल 4 शेयर हो गए। और 4 शेयर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 145 रुपये करंट प्राइस, तो करीब 600 रुपये के आसपास बैठता है। और अगर इसका ओवर टाइम हाई देखेंगे जो कि 245 रुपये, अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बैठता है करीब 1000 रुपये के आसपास बैठता है। यानी आप ये मान सकते हैं कि जो ये शेयर 1000 रुपये तक चढ़ा हुआ है, अभी आपको 145 में मिल रहा है, 145 नहीं है, ये मान के चलिए कि ये भी अभी आप 600 रुपये में शेयर खरीद रहे हैं, जो कि डीमर्जर के समय 245 रुपये के आसपास शेयर की प्राइस निकल के आई थी। तो उसको उससे आप देखा जाए तो शेयर भी, हालांकि कंपनी अच्छी कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी लगातार अभी दिसंबर क्वार्टर में भी इनको 666 करोड़ के आसपास इनको रेवेन्यू भी आया था, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ था इनको। हर क्वार्टर में कंपनी पैसा भी कमा रही है और साथ ही साथ क्या हो कि जो अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है, 2 रुपये डिविडेंड भी इन्होंने दिया हुआ, अभी जनवरी में दिया हुआ डिविडेंड। कहने मतलब कि ये कंपनी वो कि अपने निवेशकों को ध्यान रखने वाली कंपनी है। कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक चीज़ नेगेटिव जो बनाती है वो ये कि जो इसकी जो मूल कंपनी पेरेंट कंपनी जिसका नाम है मिर्जा इंटरनेशनल, उस कंपनी का शेयर गिरते चला था। वहाँ जिसको भी जो अलॉटमेंट में एक शेयर मिला होगा वहाँ उसका शेयर की प्राइस अभी 29 रुपये पर आ गया है, 29 रुपये तक गिर गया है वो शेयर। तो ये जरूर देखना चाहिए कि जो पेरेंट कंपनी का शेयर क्यों गिर रहा है। हालांकि बिजनेस वही है, बिजनेस जो इनका परिवार का बिजनेस चल रहा है पूरा मिर्जा इंटरनेशनल का, आज तक वो जो शुरू से वही चल रहा है। कंपनी की 1857 करोड़ की टोटल देनदारियाँ बैठती है, तो ठीक है, कंपनी 8000 करोड़ का मार्केट कैप है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कंपनी कभी भी चुका सकती है इन चीज़ों को। तो अगर हम नंबर देने की बात करेंगे जो मिर्जा इंटरनेशनल, इसको हम आराम से 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कंपनी के ऊपर मतलब क्या है कि बड़ा बर्डन नहीं है, अभी जितना देना दे सकते। कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी शेयर अभी अच्छी खासी प्राइस पर मिल रहा है आपको। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और कहता हूँ कि मार्केट गिरता है तो गिरने दो, कोई आपको उसको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, देर से वापस लौटेगा, कहाँ जाएगा। हाँ, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मौका है। किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की मेरी सलाह नहीं है, मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, आपको अच्छा लगता है ये आपकी मर्जी रहेगी। तो आज के दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।